परमात्मा से योग लेने की विधियां, परमात्मा से योग लेने की विधि, परमात्मा से मिलने की विधि। श्री कपिल भगवान अपनी माता से बात कर रहे हैं। माता, कपिल देव जी से भाव भक्ति का साधन लेकर के संतुष्ट हुई। जब कपिल देव ने देखा कि मेरी माता भाव भक्ति के रास्ते पर चल रही है और उत्सुक है इस मामले में, तो वो उनको तरह तरह की विद्याएं सिखाते थे, तरह तरह की विद्याएं सिखाया करते। तो यहाँ कपिल देव जी माता को परमात्मा से मिलने का तरीका बता रहे हैं, विधियां बता रहे हैं, परमात्मा से कैसे मिला जाता है। मिलना चाहते हैं? अम्मा परमात्मा से मिलना चाहती है? अच्छा, तो यहाँ श्री कपिल भगवान अपनी माता को भगवान से मिलने के लिए बता रहे हैं, विधियां बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। मिलोगे तुम अपने अंदर से ही। कोई गुरु ज्ञानी या कोई बताने वाला तुम्हें तरीका बता सकता है। चलना न चलना, योग लेना न लेना, सीखना या न सीखना, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं भगवान, कपिल देव भगवान कह रहे हैं, माते योग के द्वारा चित्त शुद्ध करके एवं प्रसन्न करके परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ। परमात्मा के प्रति श्रद्धा, बार बार उनको हाथ जोड़ो, बार बार उनको सिर झुकाओ, बार बार उनकी याद करो, बार बार नमन करो, बार बार धन्यवाद करो। यही योग का अर्थ है। क्या? यही है योग का अर्थ। बार 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 उनको प्रणाम करो, बार बार उनको नमन करो, बार बार उनका ध्यान करो, बार बार उनको धन्यवाद करो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे चित्त में उनके प्रति श्रद्धा होगी, जब तुम्हारा चित्त में बिल्कुल विश्वास आ जाएगा। चाहे भगवान श्री कृष्ण का, चाहे भाई कहो उसको, चाहे बाप कहो उसको, चाहे परमात्मा कहो उसको, चाहे देवी कहो उसको, चाहे देवता कहो उसको, कुछ भी कहो, मतलब एक ब्रह्म से ही है। अपना चित्त शांत करो, अपना चित्त धो लो, अपना चित्त निर्मल कर लो, विश्वास धारण कर लो उसमें कि इसके सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं है, यही मेरे जीवन का सहारा है। इससे तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा। चित्त मेरा तो बस दुर्गा मां पर भरोसा है, मेरा बस भोलेनाथ पर भरोसा है, मेरा तो सिर्फ जगन्नाथ पर। जिसमें भी तुम्हारा विश्वास बन सकता है उसमें अटल विश्वास धारण कर लो, उसके प्रति श्रद्धा करो, बार बार नमन करो, बार बार धन्यवाद करो, बार बार झुक के जाओ, उन्हें लांग के मत जाओ। जब भी उनके सामने से निकलो प्रणाम करो। चित्त ईश्वर में रम जाएगा, अपना चित्त ईश्वर में रम जाएगा। उसे लांग के मत जाओ कभी भी, उसको प्रणाम करके निकलो। चाहे तुम यहां गद्दी के सामने से बार बार निकलते हो तो इधर एक बार देखो और
अपनी गर्दन झुकाओ। तो ये सब तुम्हारे चित्त की स्थिरता है, चित्त की सफाई है, चित्त की शांति है, चित्त में श्रद्धा है, मन में श्रद्धा है, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है, भगवान का वास है। तो तुम्हें इस प्रकार बार बार निकलते बढ़ते धन्यवाद करते, प्रणाम करते और बार बार चिंतन करने से, ध्यान देने से इस बात पर तुम्हारे हृदय पर भगवान आ बैठेंगे, तुम्हारे चित्त पर भगवान की छाप पड़ जाएगी। तो यहां यही बात समझा रहे हैं कपिल देव अपनी माता को कि योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति खुश हो जाता है, उनकी तरफ बढ़ने लगता है, उनसे बातचीत करने लगता है, उन पर विश्वास हो जाता है। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन, अपनी आत्मा का मिलन, परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। अपने अंदर से अपनी आत्मा को परमात्मा से, कि परमात्मा है कैसा, श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है, दुर्गा माँ का स्वरूप कैसा है, बस अपनी आत्मा को इनमें मिला दो, इनमें मिला दो। आंख बंद कर लो और अपनी दृष्टि में जिसमें भी तुम विश्वास करते हो, बार बार उनको धन्यवाद करो, बार बार उनको प्रणाम करो। अपने ही अंदर पहले अपना हृदय साफ करो और उस पर परमात्मा का वास करो, आत्मा को शुद्ध करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने जी को शुद्ध करो, अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो। और तब अपनी दृष्टि में आंख बंद करके अपनी जिस भी जो तुम्हारी मान्यता है उसके दर्शन करो। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए, यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करो। ऐसे नहीं है कि तुमने अपने हृदय को साफ कर लिया और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अपने इष्ट का दर्शन कर लिया। अंदर ही दर्शन देता है वो। और अगर तुम्हारे पास कोई इष्ट नहीं है तो तुम्हारे माथे में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी दृष्टि में कोई चित्र नहीं आएगा। अपने मस्तिष्क में अपने इष्ट का दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन है। आंख बंद करके बैठो, अपनी दृष्टि में जो भी तुम्हारा इष्ट है अपनी दृष्टि में उस झांको। लेकिन यह तभी हो सकता है जब तुम्हारी आत्मा साफ हो, जब विकार न हो, दुष्प्रवृत्तियां न हो। दुष्प्रवृत्तियों में यह दृष्टि भगवान का चित्र नहीं लेके आती है। तो यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए, नियम धर्म का पालन करते हुए, अपने नियम से उठो, नियम से सो, नियम से खाओ, नियम से रहो, नियम से बात करो और नियम धर्म से भगवान की सेवा करो। तो यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करो। भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करो। आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करो। अरे भाई, ये सारा तुम्हारे मन का निखार ही तो हो रहा है। गुरुओं के पास बैठकर भागवत सुनने से क्या हो रहा है? तुम्हारे मन का निखार हो रहा है, साफ हो रहा है, तुम्हारे अंदर की भूल खत्म हो रही है। जो जी में दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो जी में खराबियां हैं, तेरे मेरे की, राग द्वेष की, विभिन्न तरह की जो बुराइयां हैं, वो इस सत्संग से साफ हो रही है। इन्हें साफ करने का और कोई जादू नहीं है, और कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है इन्हें साफ करने का, केवल भागवत सत्संग। यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करो। भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष रखो। आत्मज्ञानियों की सेवा
उनके चरणों की सेवा, उनके नियम धर्मों की सेवा करो। वो क्या नियम धर्म अपनाते हैं, गुरुजी किस तरह से रहना चाहते हैं, मन से वो कैसे हैं, जी से वो कैसे हैं, इनके नियम अपनाओ। विषय वासनाओं से दूर रहो, श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करो। कोई भिखारी आया है उसको भीख दो, कोई भूखा है उसको अन्न खिलाओ, किसी अपने घर आने वाले किसी को भी मान सम्मान आदर दो, बैठाओ उसको, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। कहीं जाते हो तो नियम धर्म से जाओ, रोज नियम धर्म से उठो, रोज अपना शौच स्नान आदि करके भगवान की शरण जरूर जाओ, उनको प्रणाम जरूर करो, और 2 मिनट 4 मिनट भगवान का अपने मन को सच्चा, क्योंकि सुबह को तुम नहा धो लिए हो, जल्दी उठे हो, उठ करके शौच साफ सफाई ये सब कुछ किया है, तो तुम्हारा ध्यान भगवान में लग जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा। इसलिए सुबह को आंख बंद करके 2 मिनट 5 मिनट ये सब ध्यान जरूर करना चाहिए, योग जरूर लेना चाहिए, तो तुम्हारे जी की बुराई खत्म हो जाती है। ध्यान करने से जी की बुराई खत्म हो जाती है। अरे सारी बुराई और सारे रोगों की जड़ ये जी ही तो है। सारे रोगों की जड़, सारी बुराइयों की जड़, तेरे मेरे की जड़, नरक की भी जड़, नरक की भी जड़, और यहां तक क्या बड़े बड़े डंडे लगने की जड़ यही है जी, जी में खराबी। क्योंकि जी हर वक्त विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, गंदा रहता है। तो योग लेने से, भगवान का परमात्मा का योग लेने से जी साफ हो जाता है, और जी साफ हो जाता है तो घर में खाने पीने की, रहने सहने की कोई कमी नहीं रहती है। जितना जी तुम्हारा साफ रहेगा, जी जितना तुम्हारा आत्मा में बदलेगा, वास्तविक रूप में बदलेगा, उतना ही तुम्हारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे, जीना सरल हो जाएगा, आनंद के साथ हो जाएगा। इसको भगवान का योग कहते हैं। कपिल देव अपनी माता को ये सारी बात समझा रहे हैं। गृहस्थी में उनकी माता भी घर में गृहस्थी में ही थी, जैसे ये गृहस्थी में है, तो कपिल देव अपनी माता से तो पैदा हुए थे, पिताजी नहीं थे, पिताजी स्वर्ग को खत्म हो गए थे, जैसे हमारी माँ का सिस्टम है। तो अब जैसे यहाँ आकर के बैठ जाती है, तो इसमें क्या है, ये सुनने मात्र से ये भाव आया है, भैया मुझे नहाना है और नहा करके भगवान का की पूजा करनी है, ध्यान करना है, जो भी कुछ है, जैसे भी है, वो जिस ढंग से भी ले पाता है वो उसी ढंग से ले पाएगा। अगर उसको ज्ञान है तो ज्ञान के तरीके ले पाएगा, और अज्ञान है तो अज्ञान के तरीके से। बहरहाल प्रयास तो कर रहा है। आदमी को ज्ञान है या गुरुओं की शरण में जाकर के बैठता है, तो उनसे सीख करके जल्दी अपना ये अभ्यास कर लेगा। उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है तो कुछ तो कर ही रहा है, भगवान का नाम तो ले ही रहा है, ये भी उसकी गति है। तो आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना, श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करना, शुद्ध सात्विक और सीमित भोजन करना। सात्विक भोजन, प्याज लहसुन अंडा मीट शराब, अशुद्ध भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे इन जैसे दाल हुई या सब्जियों में, हरी सब्जियों में भी ऐसी चीज है जो असात्विक है, जैसे मसूर की दाल असात्विक है, ये राक्षसी भोजन है, गर्म भोजन है। यानी जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करे, जो तुम्हारे मन को चंचल बनाए, जो तुम्हारे मन को बेचैन करे, जो तुम्हारे मन को विषयों में बदले, ऐसा भोजन मत करो। दाल, मसूर की दाल, ये गर्म होती है, तुम्हारे मन को चंचल बनाती है, उत्तेजित करती है। सफेद बैंगन, ये तुम्हारे मन को उत्तेजित करता है। बैंगन, सफेद वाला बैंगन, काला वाला नहीं, सफेद वाला बैंगन। और बहुत सारी ऐसी गर्म चीजें हैं जो तुम्हारे मन को चंचल बनाती है, जो तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा करती है। ये गर्मी का ही तो खेल है। ये जो विषय वासना उत्तेजना जो पैदा होती है, ये पता है शरीर के अंदर कितनी गर्मी है, इससे ये उत्तेजना बनती है।
गर्मी से, भाप से, भाव, भाव। शरीर के अंदर कितनी गर्मी है आदमी को पता नहीं, पता नहीं है। तो निरंतर एकांत में रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। मन से भी नहीं सताना चाहिए, वाणी से भी किसी को कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, और अपने शरीर से भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, ईश्वर व्यापी है। आखिर तुम किसको मार रहे हो, किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो, किसको कड़वा बुरा शब्द बोल रहे हो? ईश्वर को। इसका मतलब तुम बुरे हो, खुद बुरा होता है। जब उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि सामने वाले में भी ईश्वर है, उसका शरीर भी ईश्वर का बनाया हुआ है, तुम्हें किसको हाथ उठा रही हो या किसको गाली दे रही हो या किसको बुरा कह रही हो, उसे पता नहीं, ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका जी गलत है। अब जिसका जी गलत है, समझ लो कि मैं बुरी हूं या बुरा हूं, मेरा मन बुरा रहता है, मेरा शरीर बुरा रहता है, मेरी सोच बुरी है। और जिसके अंदर ये सोच रहे नहीं, इसके अंदर भी ईश्वर का वास है, नहीं, इसका शरीर भी ईश्वर का स्वरूप है। जैसे दो कन्याएं हैं हमारे पास में, उनको तुम हाथ उठाते रहो, मारते रहो, हैं, या उनको कड़वे शब्द बोलते रहो, तो तुम गलत हो। अपनी वाणी में मिठास लेके आओ, अपनी सोच में पवित्रता लेके आओ, अपने शब्दों में पवित्रता लेके आओ, जिससे कि उनकी आत्मा खुश होगी। तुम्हारी खुशी का पता चलता है सामने वाले से। तुम जिसको शब्द बोल रहे हो, तुम जिसके संपर्क में आ रहे हो, तुम जिसके साथ अपनी सोच व्यक्त कर रहे हो, उसकी आत्मा अगर प्रसन्न है तो ईश्वर प्रसन्न है। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी की आत्मा दुख रही है तो ईश्वर परमात्मा तुम्हारे शब्दों से या तुम्हारे उस कर्म से खुश नहीं है। बोलो बात सही है? तो कभी किसी को अपने मन से, वाणी से, शरीर से नहीं सताना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन सत्य तो वही बोलेगा जिसका जी साफ है, सत्य तो वही बोलेगा, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी वही नहीं करेगा जो जी से भगवान की कृपा में है, पवित्र है, जी से पवित्र है, वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करेगा, कपड़ों का और बहुत सारी चीजों का, गहने का, जूते चप्पल अगड़म जगड़म, ये सारा जो सच्चा आदमी होता है वो आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं चाहेगा। लेकिन ये तो झूठा आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, जी बुरे की बात है, अरे कल का पता नहीं है, लेके रख लो, फलाना है, ढमका है, तो उसके अंदर हवस होती है। सच्चे आदमी के अंदर हवस नहीं होती है किसी भी चीज की इकट्ठा करने की, उसे भगवान पे भरोसा होता है बस। सच्चे आदमी को भगवान पे भरोसा होता है, और झूठे आदमी को भगवान पर भरोसा ना होकर के वो लोभ में इकट्ठा करता रहेगा, स्वार्थ में छुपाए रखेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा। स्वार्थी आदमी, उसके अंदर तेरे मेरे की बातें रहेंगी ना, ये तो मेरा है ना, इसे मैं नहीं दूंगा। माने कि लोभी आदमी नरकीय होता है, जिसकी सोच में लोभ होता है, जिसकी सोच में स्वार्थ होता है, वो नरक का गामी होता है, दुखी होता है। अभी उसको आत्मा नहीं मिली है। जो लोभी होता है, जो लालची होता है, जो किसी वस्तु को छुपाता है, चुराता है, दुबका के रखता है, वो नरकीय होता है। उसकी सोच में पवित्रता नहीं होती है, आत्मा का साथ नहीं होता है, भगवान का साथ नहीं होता है, जो अपनी सोच से ऐसे कर्म करता है। बोलो बात सही है? जो अपनी सोच से ऐसे कर्म करता है। तो
सदैव ब्रह्मचर्य का पालन रखो। ब्रह्मचर्य, जो जिसका जी सांसारिक होता है ना, खराब होता है, लोभ स्वार्थ अगर इनके साथ जुड़ा होता है, वही ब्रह्मचर्य से गिरा होता है, वही काम वासनाओं में लिप्त होता है। तो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बाहर भीतर से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। अपने हृदय से, अपने मन से, अंदर से पवित्र रहना चाहिए, और बाहर भी अपने कर्म पवित्र करने चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वाणी का संयम, मौन रहना चाहिए, फालतू में बकबक नहीं करते इस वाणी को, क्योंकि ये तत्व है, ये सब श्री हरि के अंग हैं, तत्व हैं, इनको व्यर्थ नहीं चलाना चाहिए। संयम रखना चाहिए वाणी पर, कम बोलना चाहिए, बकवास नहीं करते, गाली गुप्तार इससे नहीं, गंदी बातें इससे नहीं करनी चाहिए। किससे? वाणी से। वाणी से गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वाणी से बेकार शब्द नहीं बोलने, वाणी से किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। धीरे 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 ये सब कुछ आदमी को अपनाना चाहिए। जितना मैंने बताया है, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य रखना, किसी का मन नहीं दुखाना, अपनी सोच ठीक रखना, ये सारी बातें हैं। निरंतर एकांत में रहना, है ना, आत्मज्ञानियों की शरण में रहना, विषय वासनाओं से दूर रहना, अपने मन से, वाणी से, अपने शरीर से किसी जीव को नहीं सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ये सब सच्चे पुरुष के कर्म होते हैं। जिनकी सोच सच्ची होती है, जिनकी सोच भगवान में विश्वास करती है, समझ लो कि उसको परमात्मा का साथ मिला हुआ है। जो इतना संतोषी होता है, इसको ही संतोषी कहते हैं, ऐसे आदमी को ही संतोषी कहते हैं, ऐसे आदमी को ही जी से पवित्र कहते हैं, आत्मा की प्राप्ति कहते हैं। अब इसके बाद जब ये सब कुछ आदमी की आदत बन जाए, तो फिर उसको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम, अपने अंदर की जो नाड़ियां हैं ना, नाड़ियां वो साफ रहे, जिससे प्राण आते जाते, प्राण आने जाने में दिक्कत ना हो, प्राणों को जो सांस है उनको कोई अटक ना, यानी कोई बाधा या बंधन न लग जाए। तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। पहले एक नाक बंद करो, अंदर रखो इसे, और फिर इससे लिया तो इससे छोड़ो, अब इससे लो, फिर इससे छोड़ो। तो इससे अंदर की जो नाड़ियां हैं वो सब खुल जाती है, अंदर की नाड़ियां खुल जाती हैं, तो प्राण नहीं रुकते हैं। कभी कभी प्राण अंदर कचरा भर जाता है, नाड़ियों में कचरा भर जाता है, कचरा भर जाता है, तो बगैर मौत आए ही, समय आए ही आदमी रुक जाता है। भाई ये प्राण क्या है? ये प्राण तो नलियों में आ जा रहे हैं, तभी तो ये शरीर चल रहा है। और जिन अंगों में, अब देखो ना, किसी की बाह, किसी की टांग, अब इनमें किसी की बाह चलनी बंद हो जाती है, किसी की बाजू चलनी बंद हो जाती है, किसी की टांग चलनी बंद हो जाती है। ये सब क्या है? उधर प्राण नहीं जा रहे हैं, खून का दौरान नहीं हो रहा है, तो फिर वो अंग कमजोर हो जाता है। बगैर प्राण और खून के तो वो चलेगा ही नहीं। खून भी चलता है तो वो प्राणों से चलता है। कैसे चलता है खून? प्राणों से। अंदर जो प्राण है, प्राण ही ईश्वर है, बगैर ईश्वर के ये खून भी नहीं चलता। बगैर प्राणों के खून भी नहीं चलता है, प्राण ही ईश्वर है। तो इन प्राणों को कोई अवरोध न मिले, इसलिए उसे प्राणायाम करना जरूरी होता है। अंदर जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी जल्दी छोड़ना, जैसे इससे अंदर की सारी नाड़ियां खुल जाती हैं।
अंदर की सारी नाड़ियां खुल जाती है, प्राण आराम से आते जाते हैं, सभी अंग चालू रहते हैं। देखो, अपने शरीर की हिफाजत अपने हाथ में होती है। ज्ञान होना चाहिए कि हमारा अंदर हम कैसे इसे साफ करें। अंदर भी तो है ना कुछ, बाहर की जो सफाई तुम रोज करते हो, क्या अंदर नाड़ियों में बाहर की गंदगी नहीं जाती है क्या? मट्टी, धूल, पॉल्यूशन, कहीं धूल उड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये गंदगी अंदर भी जाती है, अंदर जाती है तो नाड़ियों में भी जाती है। प्राण इससे ही रुक जाते हैं, इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन प्राणायाम तभी सक्सेस है जब तुम ये सारी बातें अपनाओगे। तो प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर बैठकर, सीधे बैठकर आरोह अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर से लंबा खींचकर रोके और उसे दूसरे स्वर से बाहर की ओर छोड़े, फिर दूसरे स्वर से उसे ऊपर की ओर खींचकर पहले स्वर से बाहर की ओर छोड़े। इस क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया। इसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। इससे प्राण का मार्ग स्वच्छ हो जाता है और चित्त स्थिर तथा निश्चल होने में सहायता मिलती है। किसी को सिर में दर्द हो रहा है, कनपटी में दर्द हो रहा है, लेकिन भाई अरे घर का वैद्य अपनाओ ना, ये प्राणायाम वगैरह करो, अपने अंदर की नाड़ियां साफ रहेंगी तो कुछ भी दर्द नहीं होगा, न कनपटी में होगा, न उंगली में होगा, न टांग घुटने में होगा, न कहीं होगा। प्राणायाम करो। अब देखो, इस योग के भी नियम है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आत्मा के परमात्मा से मिलन के योग के नियम है। आत्मा के परमात्मा के मिलन के योग सिस्टम है ये। क्या क्या? प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, नियम, यम, ये सब जीव के लिए है। जीव अगर अपना भला करना चाहता है तो इन बातों को सुन लो, सीख लो। एक तो आदमी को, इस जीव को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। अहिंसा में मन, वाणी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य में इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहण किया जाता है उसे वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकट करना होता है। इसलिए कोई भी ऐसी बुरी वस्तु या न खाना चाहिए ना उसके संपर्क में जाना चाहिए। यह है असत्य, यानी असत्य को जीत लेना। ब्रह्मचर्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, काम भावना पर। अपग्रह में साधक के लिए केवल आवश्यकता अनुसार संयम की प्रवृत्ति को त्याग कर मात्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। फालतू फंड में संग्रह नहीं करना चाहिए, उससे जीव बिगड़ता है, अभिमान में आता है, अहंकार आता है उससे, ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा करने से। आदमी की धारणा कैसी होनी चाहिए? शरीर में स्थित 10 इंद्रियों को प्रत्याहार, शरीर में स्थित 10 इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारणा कहलाता है। ध्यान, जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। समाधि, जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और साधक तथा साध्य में कोई अंतर नहीं रहता तब उसे समाधि कहा जाता है। यह समाधि की स्थिति ही जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है।
हाँ, इसे ही योग कहते हैं। माते कुमार्गामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। जिसका जी कुमार्ग पर चल रहा है, धीरे धीरे उसे परमात्मा में अपना जी लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। कुमार्गामी को जो गलत रास्ते पर चला गया, उसे अगर बदलना है तो धीरे धीरे उसे परमात्मा में अपना मन जी लगाना चाहिए, उसके कामों में अपना जी, कर्मों में जी लगाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बुरे कुकर्म छोड़ देने चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए तो वो सच्चे रास्ते पर आ जाता है। और फिर उसे आसन लगा करके परमात्मा से योग लेना चाहिए, तो वो आदमी नरक में जाने के बजाय लौट कर स्वर्ग चला जाता है, मोक्ष चला जाता है, परमात्मा के दर्शन अपने में ही कर लेता है। तो ध्यान से उन राग द्वेषों को दूर करता है जो उसे भगवान से दूर ले जाते हैं। भगवान से दूर कौन ले जाते हैं? कुमार्ग, गलत कर्म उसे आत्मा से, परमात्मा से दूर ले जाते हैं। इसलिए वापस लौटने के लिए उसे अपने जी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कर्म पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो उसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अपनानी चाहिए, आसन, यम, नियम अपनाने चाहिए। योग का अभ्यास करते समय जब चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाए, जब चित्त बुराइयों की तरफ न भागे, जब चित्त निर्मल हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। तब तुम्हें आत्मा और परमात्मा का योग मिलेगा। कुछ खेल समझ में आया नहीं? बुराई के साथ तुम्हारी आत्मा परमात्मा से योग नहीं ले सकती। पहले इस बुराई को छोड़ो, गलत रास्ते पर जाना, किसी की आत्मा को दुखाना, बुरा बोलना, बुरा सोचना, ज्यादा इकट्ठा करना है? तो इन बातों को छोड़ो, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य अपनाओ, और फिर धीरे धीरे अपने आसन बिछाओ, 10-5 मिनट के लिए सोचो कि भाई अभी हम में क्या कमी रह गई है, हम कौन से गलत रास्ते पे, गलत रास्ता इसे भी छोड़ना है, इसे भी छोड़ना है, इसे भी छोड़ना है, इसे भी छोड़ना है। सबको छोड़ करके तुम भगवान की शरण आ जाओगे, आत्मा प्राप्त हो जाएगी, तब तुम परमात्मा से योग ले सकते हो। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।